वेलकम बैक क्लू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल तक हो सकते हैं 1 लाख सक्रिय मरीज। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने का अनुमान लगाने में अधिकारी असफल रहे हैं। अधिकारियों ने अनुमान लगाया था कि 30 अप्रैल तक प्रदेश में 50,000 सक्रिय मरीज हो जाएंगे। इसी लिहाज से सरकार की तैयारी चल रही थी। भिलाई स्टील प्लांट से मध्य प्रदेश को रोज मिलेगी 90 टन ऑक्सीजन। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अब हर दिन भिलाई स्टील प्लांट से 90 टन ऑक्सीजन मिलेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह व्यवस्था की है। उधर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अत्यावश्यक दवाइयों की आपूर्ति के लिए अपने सभी संस्थान युद्ध स्तर पर झोंक दिए गए हैं। जिले की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए प्रेस क्लब ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होने पहुंची जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण एवं जिले की कोरोना नियंत्रण प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश शासन मीना सिंह मांडवे को मंडल प्रेस क्लब के सदस्यों ने जिले की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंदिरों के पट बंद, बाहर से ही किए दर्शन। पहला रोजा रखकर घर में ही की नमाज अदा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या कोई और धर्म, कोरोना का सितम हर किसी को बराबर झेलना पड़ रहा है। इस्लाम में सबसे पाक माने जाने वाले माह रमजान में मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना के कारण मस्जिदों में अकीदतमंद इबादत नहीं कर सके। अस्पताल पहुंचाने के लिए नहीं मिल रही एम्बुलेंस। कोरोना मरीजों की जांच से लेकर इलाज तक की सभी सरकारी व्यवस्थाएं जिले में चरमरा चुकी है। शहर में रोजाना मिल रहे 5 सैकड़ा अधिक कोरोना मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। घंटों इंतजार करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आने पर लोग इलाज समय रहते मिल पाए, इसके लिए मरीज को परिजन मोटरसाइकिल या कार से अस्पताल लेकर भर्ती कराने से पहुंच रहे हैं। ऑनलाइन मोड में विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने 2020-21 सत्र के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया है। इस संबंध में जारी एक बयान में कहा गया है कि चल रहे कोरोना महामारी के कारण मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग मई और जून 2021 में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आयोजित करेगा। लॉकडाउन में अब और ज्यादा पाबंदियां, बाहर निकले तो खैर नहीं। कोरोना के बढ़ते प्रकरणों के कारण लॉकडाउन में पाबंदियां पहले से ज्यादा होगी। गुरुवार से किराना दुकानें नहीं खुलेगी। लोगों को केवल होम डिलीवरी से वस्तुएं मिल सकेगी। सब्जी एवं फल मंडी में कारोबार का समय कम किया गया है। इस बीच जन सामान सीधे मंडी में फल या सब्जियां खरीदने नहीं जा सकेंगे। जबलपुर में तापमान 40 डिग्री के पार, बादलों के बाद भी बढ़ी गर्मी। पश्चिम विक्षोभ के कमजोर होते प्रभाव के साथ गर्मी फिर बढ़ने लगी है। बुधवार को दोपहर में तल्ख धूप रही। गर्मी बढ़ाने वाली पश्चिम हवा चली, इससे पार धीरे धीरे चढ़ने लगा है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। इससे दिन में उमस और गर्मी महसूस हो रही है। दमोह नाका से रानी ताल के बीच टूटेंगे मकान, शुरू हो रहा फ्लाईओवर का काम। दमोह नाका मदन महल फ्लाईओवर निर्माण में बाधक मकानों, बिजली के खंभों को हटाने का काम अब गति पकड़ने लगा है। मदन महल चौराहे से पेट्रोल पंप हटाने के बाद अब रानी ताल से बल्लेदबाज के बीच यूटिलिटी की शिफ्टिंग होगी। मप्र के प्राइवेट अस्पतालों की खुली लूट, बीमा आयुष्मान कार्ड मान्य नहीं, कैश दो फिर करेंगे इलाज।
शहर में कोरोना का कहर बढ़ने के साथ निजी अस्पताल मरीजों को लूटने के लिए नए हथकंडे अपना रहे हैं। बीमार होने पर भी मरीज से एडवांस रकम जमा करने के बाद ही अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं। बीमा क्लेम के अलावा अन्य मद में 1 लाख रुपए तक अतिरिक्त राशि नकद वसूल रहे हैं। आज मिली राहत, घटे पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए कितनी है कीमतें। आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों ईंधनों के दाम में कटौती की। इससे पहले लगातार 15 दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था। वहीं बात अंतर्राष्ट्रीय बाजार की करें तो दुनिया में कच्चे तेल के सबसे बड़े ग्राहक अमेरिका में क्रूड ऑयल इन्वेंट्री घट गई है। स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आम लोगों को मास्क लगाए रखने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, कोरोना के टीके लगवाने तथा भीड़ न लगाने के लिए समझाएं और प्रेरित करें। यह बात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने कलेक्ट्रेट में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के सिलसिले में आयोजित हुई बैठक में कही। सीबीएसई की राह पर चल सकता है एमपी बोर्ड, 10वीं के छात्रों को दिया जा सकता है जनरल प्रमोशन। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच केंद्र सरकार ने केंद्र के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द कर छात्रों को जनरल प्रमोशन दिए जाने का फैसला किया है, जबकि सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को भी स्थगित करने का फैसला लिया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार ने एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। अपने ही कर्मचारियों को ऑक्सीजन और इलाज नहीं दे पा रहा है रेलवे हॉस्पिटल। इन दिनों कोरोना संक्रमण से ग्रस्त मरीजों को अस्पताल में पलंग तो दूर उपचार तक नहीं मिल पा रही है। न सिर्फ मेडिकल अस्पताल की हालत खराब है बल्कि रेल अस्पताल की व्यवस्थाएं भी पटरी से उतर गई है। यहां पर काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी अवकाश पर चले गए हैं या फिर बीमार हो गए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बोले, तय अवधि तक चलेगा कुंभ मेला। हरिद्वार कुंभ मेला निर्धारित अवधि यानी 30 अप्रैल तक पूरा चलेगा। मेला अवधि कम करने या उसमें किसी तरह के फेरबदल की चर्चा को प्रदेश सरकार ने निराधार बताया है। कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के कारण बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर हरिद्वार कुंभ मेले की अवधि कम करने को लेकर चर्चाएं जोरों पर रही। मुरैना में कल शुक्रवार से 7 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 7 से 10 बजे तक दूध, फल, सब्जी की दुकानें खुलेगी। मुरैना में 3 दिन में 200 से अधिक पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। यहां फिलहाल 310 एक्टिव केस हैं। आधार पैन लिंक नहीं करवाया तो लगेगा भारी जुर्माना। अगर आप तय हेडलाइन तक आधार पैन को लिंक नहीं करा पाएंगे तो जुर्माना लगना तय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार इस पर आधार पैन लिंकिंग की हेडलाइन को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं करेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 31 मार्च को आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया था। बिजली विभाग के 150 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पर अब कोरोना वायरस का असर बिजली सप्लाई पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों पर शहर की बिजली सप्लाई पर संकट पड़ सकता है। इसके पीछे बिजली विभाग ने 150 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारियों का कोरोना पॉजिटिव होना बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश समेत इन राज्यों में कृषि मंत्रालय की नई पहल, शुरू होगी डिजिटल खेती। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में देश के 6 राज्यों के 100 गांवों को डिजिटल खेती की प्रायोगिक परियोजना के लिए चुना है। इसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। अवैध किले में बदला भोपाल। भोपाल में कोरोना से हालात बिगड़ती जा रही है, जिसके बाद राजधानी में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। वहीं संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अब बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना कर्फ्यू को लेकर पुलिस भी धीरे धीरे अब सख्त हो रही है।
बैंक कस्टमर के लिए आरबीआई का आया अलर्ट। बैंक कस्टमर ध्यान दें, इस वीकेंड पर आप बड़ी रकम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा रकम भेजने के लिए आरटीजीएस सेवा शनिवार की आधी रात से 14 घंटे के लिए बंद रहेगी। मध्य प्रदेश में एक दिन में मिले 10,000 से ज़्यादा नए संक्रमित, 53 ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। बुधवार को कोरोना के नए मरीजों का 10,000 से ऊपर पहुंच गया। सभी जिलों में मिलाकर कुल 10,166 मरीज मिले हैं। 47,820 सैंपलों की जांच में इतने मरीज मिले हैं। LIC की इस पॉलिसी में मिलेंगे 17.5 लाख रुपए। FD से ज़्यादा मिलेगा ब्याज। LIC बीमा ज्योति पॉलिसी में ग्राहकों को फिक्स्ड इनकम के साथ साथ गारंटी रिटर्न की भी सुविधा मिलेगी। बता दें, यह एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। थोड़े निवेश के बाद इसमें आपको मैच्योरिटी पर 17.5 लाख रुपए मिलेंगे। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शुमार नोएडा एयरपोर्ट की नींव रखने की तारीख का जल्द ही ऐलान होने की उम्मीद है। कारण बुधवार को एयरपोर्ट को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद एयरपोर्ट बनने की आखिरी बाधा भी दूर हो गई है। भारत में महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल। भारत में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा देखने को मिल सकता है। इसका कारण है क्रूड ऑयल की कीमतें में तेजी। वास्तव में अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में बीते सप्ताह आई गिरावट से तेल की कीमतों में बुधवार को जोरदार तेजी आई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड का भाव 5% से ज़्यादा की तेजी के साथ $66 प्रति बैरल से ऊपर चला गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।